अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम जानेंगे आउटलाइन राइटिंग के बारे में कि आउटलाइन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ। ये एक बेकरी है जिसके अंदर से आप केक बाय करने के लिए जाते हैं। तो आप ये जानने से पहले कि केक के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, आप सबसे पहले जो है इसकी टॉपिंग को देखते हैं। सिमिलरली एग्जामिनर जो है वो आपका ऐसे का जो आउटलाइन है उससे देख के अंदाज़ा लगाता है कि आपके जो ऐसे की खूबसूरती क्या है, और थोड़ा सा माइंड में वो डिसाइड भी कर लेता है कि ये ऐसे जो है जस्ट लाइक कस्टमर ये पास करने के काबिल है कि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो है इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बुक के चैप्टर नंबर 3 में से लेके चलूँगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें आउटलाइन राइटिंग के बारे में जो थी एक जगह पे कंपाइल की थी। और स्टूडेंट्स जो है सीएसएस के एग्ज़ाम में बैठते हैं, मोस्टली जो है फेलियर की वजह उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड है। और आप ये जान के हैरान होंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्राई लेने के लिए जा रहे होते हैं कि हम चेक करते हैं कि पहला एक्सपीरियंस है, इसके बाद हम जो है सीरियसली अटैम्प्ट करेंगे। तो देखिए नॉन सीरियस जो एटीट्यूड है या नॉन सीरियस जो आपका बिहेवियर है उसके रिजल्ट्स भी फिर नॉन सीरियस आपके सामने आते हैं। खैर, अब आप ये देखें ज़रा कि आउटलाइन को लेके मैंने अपनी बुक के अंदर कितना ज़्यादा काम किया है। इसमें सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो मैंने ये 6 जो एरियाज़ हैं आउटलाइंस के रिलेटेड इनको डिज़ाइन किया है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर अरेंजमेंट। यानी जो पिछला चैप्टर था ब्रेनस्टॉर्मिंग का, चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर डिटेल से ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखी। और लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि किस तरह स्टूडेंट्स ने जो था तीसरे लेक्चर के अंदर जो था अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है ऐसे की आउटलाइन लिखना शुरू कर दी। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्रिएटिव बेस्ड और मैंने सालों लगा के चीज़ें इकट्ठी की हैं। तो आप जो है अटैम्प्ट देने के लिए जिन्होंने क्वालिफाई करना है वो कितने नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ जा रहे होते हैं, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए। असल काम यहाँ से शुरू होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग तक तो आपका जो सेक्शन था वो रफ वर्क में जा रहा था। अब जब पेपर में आपने सामने लेके आनी जो चीज़ वो आउटलाइंस है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पहला रूल है वो प्रॉपर अरेंजमेंट है। इसको हम डिटेल से जो है बुक के पेज नंबर 21 पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद ट्रिपल ए रूल है। आउटलाइंस को अरेंज करने से पहले ये 3 क्वेश्चंस आपने जो है अपने दिमाग में जो है उनको पुट करना है। इसका फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि एक तो डायरेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगी कि पेपर के अंदर आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, और दूसरा जो है आपकी जो है उसमें अरेंजमेंट में भी ये जो है बहुत ज़्यादा रूल जो है मदद करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने डिवाइस की हैं, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगी। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दिस वन, कि आप जब आउटलाइन लिख रहे हैं तो आपने जो 20-25,000 स्टूडेंट्स को जो है बीट करना है, उनको जो है सरपास करना है। तो उसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका एक्सप्रेशन है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बुक के अंदर मैंने एक्सप्रेशन पे कितना काम किया है, लेकिन ये चीज़ देखिएगा ज़रा कि मैंने पूरी की पूरी एक एक्टिविटी बेस्ड ऑलमोस्ट कोई 500 to 1000 वर्ड्स जो दिए हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपको ना सिर्फ करंट अफेयर्स के पेपर में, पाक अफेयर्स के पेपर में, ऐसे राइटिंग के पेपर में, बल्कि कॉम्प्रीहेंशन में भी और जो है प्रेसी राइटिंग में स्पेशली काम आते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपकी सारी की सारी चीज़ों को समराइज़ कर देते हैं। यानी एक तो एक्सप्रेशन बड़ा जानदार। यहाँ पे देखिएगा आपने सिंपल लिखना है राइट, उसकी जगह आप लिखेंगे आप इंक, टू इंक एन एग्रीमेंट। फिर उसके बाद जो प्रीफिक्सेस और मल्टी जो है, जैसा प्रीफिक्स का इस्तेमाल है बाय और मल्टी, यूजिंग टू और मैनी लैंग्वेजेस, बायलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, बायलैटरल। यानी ये सारी की सारी चीज़ें। और सामने मैंने बच्चों के लिए जो है एक एक्टिविटी बेस्ड ये चीज़ें डिज़ाइन की थी कि आपने यहाँ पे इसका जो है फिर सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपकी चीज़ें इम्बाइब हो जाएँ। फिर उसके बाद जो है ग्रैब के रिलेटेड मैंने सिनोनिम्स दिए बच्चों की जो है तो वोकैबुलरी इन्हांस करने के लिए, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चों के पास जो वर्ड बैंक नहीं होता। मोस्टली बच्चे जो लिटरेचर की बैकग्राउंड से तो नहीं होते। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ज़हन में रखते हुए तमाम की तमाम नीड्स को कैटर करने की कोशिश की थी। इसलिए स्टूडेंट्स से मैं कहता हूँ कि इस बुक को अगर आप गौर से पढ़ लेते हैं तो आपको ऐसे राइटिंग के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एवेल्यूशन रह जाती है बाकी इसके बाद। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं कुछ यूज़फुल ईडियम्स मैंने दिए हैं। ये ऑलमोस्ट 500 ईडियम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी राइटिंग को बैलेंस करते हैं, और दूसरा ये है कि आपका ये कंपोजिशन के पेपर में भी काम आएंगे। जब अपनी राइटिंग आप सिंपल लिखते हैं और एक जो है आप आइडियोमेटिक फ्रेजेस का या इडियम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो है एक्सप्रेशन दूसरों के निस्बत जो है बहुत ज़्यादा फोर्सफुल और एम्फैटिक हो जाता है। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, ये मैंने डिज़ाइन किए हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बुक में कि किस तरह से आपकी जो आउटलाइन है वो दूसरों को जो बीट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सिंपल इंट्रोडक्शन देना है, करप्शन कॉरिगेट्स क्रिपल्स या करॉड्स नेशनल एक्सचेकर, कितनी जानदार लाइन है। अगर आप ये लिख दें करप्शन जो है इट डैमेजेस नेशनल इमेज, इसकी बजाय देखिए यहाँ पे स्मार्ट वर्ड्स में जो है और जो स्लैश वर्ड्स हैं इसका मतलब यह है कि आप इसमें से कोई एक लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली इट इन्हांसेस योर वर्ड बैंक बट इट आल्सो हेल्प्स यू टू मेक योर एक्सप्रेशन मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर फोर्सफुल। फिर उसके बाद प्राइस हाइक हिट्स हार्ड द पुअर स्ट्राटम, बैड गवर्नेंस ड्रैग्स इन हॉल्स कंट्री बैकवर्ड्स, पाकिस्तान इंक्स बायलैटरल टाइज विद चाइना, डॉगमेटिक बिलीफ्स डार्कन द इग्नोरेंट माइंड्स। अभी देखें इस आप 2 मिनट बैठ के ज़रा इस आउटलाइन को सोचिए और फिर फैसला कीजिए कि जो आप लिखते हैं या पेपर में जो आप प्रेजेंट करके आते हैं आप वाकई डिज़र्व करते हैं कि नहीं। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो डिज़ायर तो रखते हैं लेकिन डिज़र्व नहीं कर रहे होते। तो पहली चीज़ जो है जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट
फर्स्ट डिज़र्व दैन डिज़ायर, मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा। और फिर लास्ट में जो है 8 आउट ऑफ 10 टॉपिक्स जो थे वो 2024 के पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह इसी बुक में से आए थे, जो मैंने वीडियो बना कर रिव्यू दिया है, और बल्कि मल्टीपल टाइम्स आए हुए थे। उसकी वजह ये है कि अगर आप पास पेपर जो है सॉल्व करते हैं तो आपका जो है ये भी प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। बाकी जो है आप होमवर्क और वैल्यूएशन सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। बच्चों ने दूसरे से तीसरे लेक्चर्स में जो आउटलाइन लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है कि पाकिस्तान में बच्चे एक्टिविटी बेस्ड काम नहीं करते, सिर्फ वो क्रैमिंग और वो जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो बुक्स मिलती हैं उनको लेके ऐसे करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो रिवॉर्ड है, आपका जो ड्रीम है या गोल है, जितना बड़ा है उसके लिहाज से आपको मेहनत भी अपनी मुताबिक करनी चाहिए। तो आप जो है इस चीज़ को सीरियस लें। इंशाल्लाह ताला होपफुली यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।